बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में हमने साइकोमोटर डोमेन के बारे में पढ़ना है, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थर्ड जो है डोमेन है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर डेवलपमेंट, फिजिकल मूवमेंट होती है, कोऑर्डिनेशन होती है और यूज़ ऑफ मोटर स्किल्स होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि बच्चे के माइंड और उसके बॉडी पार्ट्स का आपस में कनेक्शन होता है साइकोमोटर डोमेन के अंदर। यानी बच्चा चलता कैसे है, खेलता कैसे है, जहाँ भी हमारे मसल्स का इस्तेमाल होता है ना, उसको हम जो है वो साइकोमोटर डोमेन की कैटेगरी में लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर 1972 में सैमसन ने काम किया था और डेव ने जो वो 1975 में किया था। तो हम इसके जो हैं एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास आती है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है? किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना या ये कहना कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। आप चीज़ों को स्मेल करते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को सुनते हैं, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो परसेप्शन में आती है। फॉर एग्जांपल आप जो है कंप्यूटर को देख रहे हैं, तो आप जो है कंप्यूटर के पार्ट्स या मोबाइल को देख रहे हैं और मोबाइल के पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेट। सेट में हम क्या करते हैं कि किसी काम को करने के काबिल होना या विलिंगनेस। ठीक है, यानी आपने जो है मोटिवेशन जो है वो देनी है, एक डायरेक्शन देनी है। ये देखना है कि जो वो डायरेक्शन कितनी है, आपके अंदर मोटिवेशन कितनी है, ठीक है, विलिंगनेस कितनी है। अगर आप कंप्यूटर को देख रहे हैं तो आपने ये ऑब्जर्व करना है, आपने ये कहना है कि मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। यानी आप अपनी डिज़ायर को शो कर रहे हैं। पहले आपने क्या किया? परसेप्शन ली कि आप कंप्यूटर के पार्ट्स को देखते हैं, फिर आप अपनी सेट के अंदर क्या है, गोल सेट करते हैं अपना कि मैंने भी इसको सीखना है। ठीक है, तो ये आपकी विलिंगनेस हो गई। थर्ड क्या है? गाइडेड रिस्पॉन्स। ये क्या करता है? इसके अंदर ट्रायल और एरर्स होते हैं कि इंसान गलतियां कर कर के सीखता है ना। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आपने क्या करना है? उसको चलाना शुरू किया, आपको नहीं चलाना आता, अभी कभी आप कोई की प्रेस करते हैं, कभी कोई, या अगर आप चला लेते हैं तो उसके अंदर जो फोल्डर्स हैं उनको नहीं आपको ओपन करना आता। तो ये क्या है? ट्रायल एंड एरर्स। ठीक है, कर कर के आप जो है वो प्रैक्टिस कर कर के उसको सीखेंगे। तो ये आपका गाइडेड रिस्पॉन्स है कि एक बंदे ने आपको गाइड किया, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? आपके माइंड के पैटर्न के बारे में बात की जाती है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप कंप्यूटर चलाएं तो आप उसके अंदर किस तरह से एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे हैकर्स होते हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, आप इतना कंप्यूटर को चलाना सीख चुके हैं कि अगर कोई आपकी चीज़ को हैक कर ले तो आपने उस एरर को कैसे ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है? हमारी इंटरनल स्किल्स के बारे में, इंटरनल स्किल्स के स्टाइल के बारे में बात की जाती है। ठीक है, क्योंकि कि हमें स्किल जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, परसेप्शन में जो हमने क्या किया, चीज़ को देखा, फिर सेट में हमने गोल सेट किया कि हमने भी सीखनी है। गाइडेड रिस्पॉन्स में हमने क्या किया? अपनी उसकी प्रैक्टिस की, ट्रायल एंड एरर। और मैकेनिज्म के अंदर क्या आ गया कि हमने उसको चलाना सीख लिया और हमने ये देखना है कि अगर एरर्स आए तो हमने किस तरीके से उसको ख़त्म करना है। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में आपने स्किल आपको कम्प्लीटली आ जाती हैं। ठीक है, जितनी भी इंटरनल स्किल्स हैं। उसके बाद होता है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन में क्या होता है कि आपने जो है अडॉप्ट कर लेना है, हालात के मुताबिक जो जो भी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ओरिजिनेशन। इसमें क्या होता है? क्रिएशन होती है, नई नई चीज़ों की क्रिएशन होती है। ठीक है, जैसे कि स्टिचिंग करनी है किसी ने, तो वो क्या करता है? कभी किस स्टाइल की ड्रेस को स्टिच करना, कभी किसी स्टाइल के सेट करना, या आप कह लें कि शनाख्त। इसका मतलब ये है कि जब आपने पहले चीज़ को देखा था तो आपको उसकी शनाख्त नहीं थी, फिर आपने गोल सेट किए, फिर आपने क्या किया? उसके अंदर ट्रायल एंड एरर्स ली। ठीक है, फिर उसके बाद आपको काम जो है वो करना आ गया, यानी आप एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? आपने जो है कंप्लीटली स्किल्स आ गई कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में। ठीक है, यानी कि आपके अंदर आप जो, अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप उसमें जो है मुश्किल का शिकार तो नहीं हो रहे, आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे। अडॉप्टेशन में है कि जब आपको ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो आप जो है कंप्लीटली उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं। ओरिजिनेशन में ये है कि आपको अब
टोटली जो है उन चीज़ों की शनाख्त हो चुकी है। अब आप नई चीज़ों को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने इन सारी जो है एलिमेंट्स कह लें या स्टेजेस हैं, इनको मैंने याद कैसे किया। PSGMCAO। अब PS जो है वो साइकोमोटर का पहले 2 स्पेलिंग है। PS वही आ गए, आगे GMCAO। इस तरह से मैंने ये लेटर याद कर लिए ताकि जब मुझे एग्जाम में आए तो मैं इनके स्टैंड, जो मुझे ये आता होगा तो मैं इनके स्टैंड्स को खुद यानी उनकी एब्रीविएशन बना के जो है वो इनको अरेंज कर सकती हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो परसेप्शन सेट, ये सारे मैंने लिख लिए हैं इसके लेवल्स या इसके स्टेजेस। अब हमने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 देखना है कि इनके कीवर्ड्स क्या होते हैं। परसेप्शन के होते हैं डिस्टिंग्विश करना चीज़ों के दरमियान, आइडेंटिफाई करना चीज़ों में, ठीक है, और सेलेक्ट करना चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दूँ आपको, ठीक है, मैंने लिखा डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई और सेलेक्ट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज भी लिख देती इन कीवर्ड्स के अंदर तो वो भी परसेप्शन का ही था। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साउंड ऑफ एनिमल्स, तो ये क्या है, परसेप्शन की एक एग्जाम्पल है कि जब आप एनिमल्स की स्पेसिफिक साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे तो वो आपका परसेप्शन लेवल होगा। सेट में क्या होता है आपका, सेट के अंदर आप क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं किसी पोजीशन को, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और शो करवाते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो माइंड सेट हैं वो करते हैं ये सब कुछ। ठीक है। पोजीशन को जो है अज्यूम करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना या शो करना। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि शो ले लें, एंड वाला कीवर्ड ले लें, शो क्यूरियोसिटी ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है। ये अगर मैं किसी एक इनमें से कीवर्ड को ले लूँ और उसकी एग्जांपल दूँ, मैं ले रही हूँ शो को, तो मैं शो की अगर एग्जांपल दूँ, शो क्यूरियोसिटी ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी, तो ये क्या है, इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए मैंने एक एग्जांपल दे दी। गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, अटेम्प्ट करना, ठीक है, इमिटेट करना या ट्राई करना। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, या इसमें अटेम्प्ट, इमिटेट, ट्राई के अंदर कॉपी भी आ जाता है, फॉलो करना भी आ जाता है चीज़ों को। ठीक है। आपको पता है ना गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हम जो है, हमें चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है, हम दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो फॉलो क्या है, या कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अगर कॉपी की मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो कॉपी द जॉइनिंग लैंग्वेज स्टाइल। अगर मैं फॉलो की एग्जाम्पल दूँ कि अगर मैं यहाँ पे फॉलो का कीवर्ड यूज़ करूँ तो मैं कहूँगी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म द लैब प्रैक्टिस। आगे देखिए मैकेनिज्म के अंदर होता है माइंड पैटर्न हमारे। ठीक है। तरतीब देना चीज़ों को। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि राइट करना या ऑपरेट करना, मैं कहूँ ऑपरेट अ कंप्यूटर, या मैं कहूँ राइट कीवर्ड यूज़ कर लूँ और कहूँ राइट जॉइनिंग लेटर्स स्मूथली। ठीक है। उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इसके अंदर आपको पता है ना क्या होता है, इसके अंदर कैरी आउट करना चीज़ों को, ठीक है, और उसको ऑपरेट करना, परफॉर्म करना। अगर मैं यहाँ पे ये वाला कीवर्ड यूज़ करूँ परफॉर्म का, तो मैं क्या कहूँगी, ऑपरेट दी पोर्टेबल एंड मैनुअल कंप्यूटर सिस्टम सक्सेसफुली। यानी कि मैंने कंप्यूटर के मैनुअल और जो है पोर्टेबल जो थे सिस्टम्स, उनको जो है वो उनके बारे में स्किलफुल जो हो गई हूँ। ठीक है। उसके बाद अडॉप्टेशन होता है। इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ये नई चीज़ बनाते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, उनको मॉडिफाई कर देते हैं, या हम चीज़ों को जो है वो रिवाइज करते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि अगर आप जो है मॉडिफाई को मैं ले लूँ, यहाँ पे ये वाला जो कीवर्ड है ना, इनमें से कोई भी कीवर्ड आप ले सकते हैं एज एन एग्जांपल। ठीक है। मॉडिफाई की अगर मैं एग्जांपल दूं तो मॉडिफाई द ड्राइंग टू मीट द नीड टू टॉपिक। हम क्या करते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम जो है ड्राइंग करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद है ओरिजिनेशन में क्या होता है, क्रिएट करना चीज़ों को, नई नई चीज़ों को डिज़ाइन करना या ओरिजिनेट करना। इसके अंदर अगर मैं डिज़ाइन वाला कीवर्ड ले लूँ, ये वाला, ठीक है, सेंटर में जो है, तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ, डिज़ाइन अ न्यू पोर्टफोलियो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐड का ले लूँ कि किसी चीज़ को ऐड करना, तो मैं क्या कहूँगी, ऐड अ न्यू पैटर्न टू द ड्राइंग, ऐड अ न्यू पैटर्न टू द ड्राइंग। ठीक है। तो इस तरह से हम, ये लेवल्स हैं, लेवल्स के ये कुछ कीवर्ड्स हैं 1 बाय 1। फिर हमने इसके साथ एक एक एग्जांपल पढ़ी। तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।